सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। महांगाई आहे, बेरोज़गारी आहे ऐं तहरीक इंसाफ़ हिकु महांगाई जे ख़िलाफ़ु तहरीक शुरू करण जो ऐलान कयो आहे ऐं मुल्क जे अॻ में पहिरियों ई मैशियत डिफ़ॉल्ट जी तरफ़ वञे थी। ख़तरो आहे मुआशी तौरु ऐं ॿी तरफ़ गवर्नमेंट जेको आहे सऊदी अरेबिया खां ऐं पंहिंजो चाइना खां $6 अरब जा जेको कर्ज़ु वठण जो जेको मुज़ाकरात आहे उहा शुरू थी चुकी आहे ऐं उन दौरान ई इमरान ख़ान इहो प्रेशर ॾियणु हिन वक़्तु असांखे मैशियत जे लाइ ऐं असांखे रियासत जे लाइ गॾिजी करे वेही करे को हल करणु खपे ऐं हिन सिस्टम खे कंटिन्यू करण जे लाइ सभिनी खे वेही करे को किरदारु अदा करणु खपे जेको असांखे नज़र नथो अचे। मूंखे टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब आहिनि, कानूनदान आहिनि, नून लीग सां उनजो वास्तो आहे। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक मैशियत आपके सामने है, सियासी अदम इस्तेकाम भी है अपनी जगह, लेकिन पीटीआई बज़िद है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो। इमरान खान ने अब तस्लीम किया है कि अब इलेक्शन होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब एक नई यानी कि जो गैर आइनी है, आइन उसकी इजाज़त नहीं था, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की जाती। आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की। सर सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह आपने खुद कहा कि आइन में टेक्नोक्रेट की कोई गुंजाइश नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। लिहाजा टेक्नोक्रेट के गवर्नमेंट बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा यह है कि पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो 5 साल है और अगस्त में जाके मुद्दत अपनी जगह पूरी हो रही है। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मुझे खुद कभी तो वो कहते हैं कि अप्रैल और मई में इलेक्शन हो जाएंगे और कभी कहते हैं कि मुझे तवक्को नहीं है, कभी कुछ कहते हैं। तो मैं तो उनकी किसी बात पे ध्यान नहीं देता। अब जो सूरत इस वक्त है कि टोटल 8 महीने बाकी हैं और अगस्त में जाके पार्लियामेंट अपना टाइम पीरियड पूरा कर रही है। ज़ाहिर है कि अगस्त में जो है ना केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी, वो इलेक्शन की तरफ जाएगी। तो इमरान खान साहब जब ये हकीकत तस्लीम कर रहे हैं कि इस बात का कोई इम्कान नहीं कि इलेक्शन होंगे, तो मेरा आपके प्रोग्राम के हवाले से उनको मशवरा यह है कि क्या ये बेहतर नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं और पार्लियामेंट के अंदर जाके एक रोल प्ले करें, एक जमहूरी रोल जिसको पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हम अपने अपने फायदों को देख रहे हैं, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही और बर्बादी की तरफ दिन ब दिन जा रहा है और आम आदमी की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से तमाम सियासी जमातों से ये सवाल करने में जाना हूँ कि आप ये तो बता दें कि क्या आप 8 महीने वेट करने के लिए तैयार नहीं हैं और इन 8 महीनों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जाके पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को क्राइसिस से निकालने के लिए अपना एक रोल प्ले नहीं कर सकते? और नहीं करने चाहते तो क्यों नहीं करने चाहते? आखिर कोई वजह तो होनी चाहिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक अजीब इत्तेफाक है कि हमें गालियां देने की आदत पड़ गई, एक दूसरे को चोर डाकू कहते हैं, सही, लेकिन हम अपने गिरबान में जान के देखने के लिए तैयार नहीं कि हम बदलाते खुद क्या है। कोई इनको बुरा भला के तो ये रोते हैं कि जी हमारे खिलाफ इल्जाम है। और कल परसों भी मैंने एक एयरपोर्ट पे देखा कि एक खातून जो है वो खाकान अब्बासी साहब से उलझी हुई है। ये क्या ट्रेंड आप पाकिस्तान के अंदर कायम करने चाहते हैं कि क्या कोई आदमी अपना नुक्ता नजर रखने वाला कहीं एयरपोर्ट पे भी महफूज नहीं है? तो पीटीआई की गवर्नमेंट जो पार्टी है, ये एक ऐसी रवायत इसने पाकिस्तान में डाल दी कि आदमी को कहीं बातचीत करते हुए भी डर होता है कि कोई आदमी उठ के बदतमीजी के अंदर करना शुरू कर दे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप खुद एडमिट करते हैं कि इंतखाबात का कोई चांस नहीं है, तो फिर बेहतर यही है कि इस्तीफे देने और कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने दुरुस्त कर दें, नेगेटिव सियासत करने के बजाय सीधा असेंबली में जाएं और खुल के तकरीरें करें। ये चीजें जो आपके 24 घंटे टीवी पे लगे रहते हैं, पार्लियामेंट पे जाएं तभी आपकी खबर लगेगी। तो मेरी समझ नहीं आता कि हम पाकिस्तान को क्यों तमाशा बना रहे हैं, लोगों के सामने हंसी मजाक हो रही है, लोग हमसे सवाल करते हैं। और आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया बहुत कम देखता हूँ, लेकिन यकीन करें कि इंडिया में सोशल मीडिया में
ये नारे लग रहे हैं कि इमरान खान जो है भारत का यार है, और जो काम हम करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च करके पाकिस्तान के खिलाफ काम करते थे, अब हमें कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान में जो है ना तबाही मचाई हुई है, और हमारा काम वो खुद कर रहा है। तो पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान की सालियत, उसके इस्तेकाम के लिए माशी सूरत से जो हम दो चार हैं उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के जो रिक्वायरमेंट हैं उनको पूरी करने के लिए सियासतदानों को मिल के चलना चाहिए। जो डाकू की रट बहुत होगी, 4 साल लगा लिया आपने, पर जो भी मामला हैं, चूंकि आगे इलेक्शन रूल्स की भी आप बात कर रहे हैं, तो रिफॉर्म तो तभी आएंगे जब आप पार्लियामेंट में जाके अपना रोल प्ले करेंगे। बेशक। वो तो आप करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है सर, जो भी है। सर, पीटीआई ने कल से महंगाई के खिलाफ मुर्गगीर एक तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। मतलब इमरान खान की सियासत से एक तो रियासत भी महफूज नहीं है, मैशियत भी महफूज नहीं। आपको पता है, मुझे पता है, एक आम आदमी को भी पता है कि हमारी मैशियत बेहतर नहीं है। ये मैशियत ख़राब होने की ज़िम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट नहीं है, 4 साल गवर्नमेंट इनकी भी थी। फिर एक तहरीक शुरू कर दी। पहले तो हमें इकॉनमी को, जो मुल्क ये खुद कहते हैं हमारे दौर में भी ख़तरा था डिफ़ॉल्ट होने का, आज ज़्यादा है डिफ़ॉल्ट होने का, हमें मैशियत को बचाना चाहिए। एडवोकेट साहब, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाते हैं कि माशी सूरत हमारी बेहतर होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। मैं कल भी एक सेमिनार में मैंने अपनी स्पीच में ये कहा था कि जो आदमी मांगने वाला होता है उसकी दुनिया में कोई कदर नहीं होती है। सही। हमें पाकिस्तान को ऐसी सूरत पे ले जाना चाहिए कि बजाय मांगने के हम देने वाले बन जाएं, तब जाके आपकी रिस्पेक्ट बनेगी। सही। और वो सूरत मुझे बिल्कुल बनते हुए नजर नहीं आती कि हम देने वाले बनेंगे। मुझे लगता है हम लेने वाले ही हैं, और ये आदत चूंकि हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर को बड़ी तजर्बा है चंदे वसूल करने का। लोग ये समझ रहे थे कि आप आएंगे और 4 साल में पता नहीं क़यामत कर देंगे। आप इमरान खान साहब की इस बात को देख लें कि जिस जनरल बाजवा ने आपको 4 साल आपका भरपूर साथ दिया, आपने उसकी वजह से 4 साल मजे किए, आज उसी बाजवा साहब को मैं इनकी गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, क्यों? और जब कोई वजीर आजम ये तस्लीम कर ले कि मैंने तो वैसे वजीर आजम मुझे किसी ने काम करने ही नहीं दिया, तो आप हीरो बन जाते हैं। उसी जमान में हमें कहते हैं कि स्टेज आती, आप सीधा आवाम में आ जाते कि जी मुझे जनरल बाजवा काम नहीं करने दे रहा, मैं ऐसे मुझे वजारत उज़्मा नहीं चाहिए, मैं इसको लाने बैठा मैं जा रहा हूँ। तो आप तो पाकिस्तान के अवाम में हीरो बन जाते हैं, क्यों नहीं बने उसका हीरो? तो इससे ये जाहिर होता है कि इमरान खान साहब बाई हुक और क्रोक एक प्रेशर बिल्डअप करने चाहते हैं कि किसी न किसी कोने से कोई आवाज आए कि ये इलेक्शन जनवरी में हो जाएंगे, फरवरी में हो जाएंगे, मार्च में हो जाएंगे, अप्रैल में। वो 8 महीने इंतजार करने के लिए तैयार नहीं, हालांकि उनका 8 महीने इंतजार करना पड़ेगा। जो सूरत हाल है वो बिल्कुल क्लियर है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय खामोशी के। तो ये जो सूरत हाल है आपके सामने की है, और मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करें, हमारे सियासतदानों को अकल दे, और इस मुल्क को कराची निकालने के लिए हम सारे मिलकर एक रोल प्ले करें, ताकि पाकिस्तान के गरीब आवाम जिनको 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, उनके लिए कोई बेहतर हाल निकाला जाए। तो बाकी जो सियासतदानों का जो सिलसिला है वो आपके सामने का है। ठीक। मैं तो एक का नहीं कहता, मैं सबका कहता हूँ। यासीन साहब, एक चीज़ बड़ी एक अहम है, आपको पता है कि इमरान खान का दौर अच्छा नहीं था। आप और हमारा ये काम है लोगों से मिलना, पढ़ना, लिखना, टॉक शो करना, डेली के बुनियाद पे आप भी हम भी यही करते हैं। आपको पता है वो दौर भी अच्छा नहीं है। लोग अगर भूल गए हैं तो ये उनको क्या कहा जा सकता है। और इमरान खान की कोई परफॉर्मेंस भी नहीं थी, इमरान खान का कोई बयानिया भी नहीं था, इमरान खान के पास कोई प्रोग्राम भी नहीं था। इमरान खान खुद कहते हैं कि हमें कुछ सीखना चाहिए था, वो सीख के भी नहीं आए थे। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUI, ये बड़ी सियासी जमात है, MQM भी एक पुरानी जमात है, और मौलाना फजल रहमान हो, बाप के लोग जो हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी, वो भी एक सीजन पॉलिटिशियन है। अब वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनसे भी कोई बेहतरी नहीं रह रही। आम आदमी एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है। एडवोकेट साहब, जो चीज आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो आप महंगाई की बात करते हैं या जो मामलात हैं, कोई आदमी ये नहीं कहता
कि इमरान खान साहब ने आपने 3.5 या 4 साल दौरे हुकूमत में कितने कर्जे लिए और वो कर्जे कहाँ खर्च किए, इसके मुतल्लिक तो जो आज की हुकूमत है वो इमरान खान से भी पूछने के लिए तैयार नहीं है, उनको पूछना चाहिए। आज जो सूरत हाल है, जो ममालिक बाज हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि IMF ने की एक कंडीशन है कि जब तक IMF आपकी सपोर्ट नहीं करता, जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो जो पेमेंट उन्होंने आपको करनी है वो करने के लिए तैयार नहीं, वो मशरूत है इस बात से कि पहले IMF आपको जो कर्जा है वो दे, फिर हम पैसे आपको कौमी खजाने में रखने के लिए देंगे। तो ये चीज़ आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सऊदी अरब हो गया, चाइना हो गया, बहुत सारे ममालिक से हमारे तल्लुकात खराब थे और ये जनरल बाजवाई थे जो जगह जगह जाके लोगों की मिन्नतें करके पैसा लेके आए। इमरान खान को ये हकीकत भूलनी नहीं चाहिए। तो वैसे भी हजरत अली का कौल है कि जो उससे नेकी करो उसके शर से डरो। इमरान खान साहब की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जिसके मुतालिक मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपनी ज़ात के अलावा किसी के मुतालिक सोचने के लिए तैयार नहीं। आज इमरान खान को कह दें हम आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हैं, इमरान खान साहब ने पहले ही दिन तकरीर करनी है कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं, माशी सूरत हाल बहुत अच्छी है। नारा लगाना आसान है, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को साबित करना मुश्किल है। तो मैं ये सब समझता हूँ कि नारेबाजी से काम हल नहीं होगा। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जितना पैसा हम प्रोटोकॉल पे ही खर्च करते हैं, कि किसी वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल देख लें, खुद आपने ये एडमिट किया कि इमरान खान की देखभाल उनके प्रोटेक्शन के लिए तकरीबन 2.25 करोड़ रुपये महीने का कौमी खजाने से जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्या इमरान खान की कोई स्पेशल जान है और हमारी कोई जान नहीं है? इसी तरह प्रोटोकॉल है। मैं सिंपल कहता हूँ, हुकूमत को भी अपना प्रोटोकॉल का सिला खत्म करना चाहिए। 15-15, 50-50 गाड़ियां लेके नहीं निकलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि माली मुश्किल सूरत हाल से कम 4 महीने तक सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, सेनेट के जो मेंबरान को तनख्वाहें मिलती हैं वो बंद करें और वो पैसा कौमी खजाने में डालें। सही, पाकिस्तान को बचाना है ना, लेकिन वो कोई करने के लिए तैयार नहीं। हर आदमी कहता है कि नहीं मेरे पास आना चाहिए मामला, लेकिन ये सूरत हाल से पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। और पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, तो आप मुझे बता दें कि क्या जब IMF से कर्जा मांगा जा रहा था तो एक साबिक वजीर खजाना के और KPK ने IMF को ये फोन करके नहीं कहा कि इनको कर्जा मत दो? सही। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं, आपको अपने इक़्तिदार से मोहब्बत है। आपको इक़्तिदार चाहिए, आपको हुकूमत चाहिए, आपको ताकि नाम लगे कि जी फलां आदमी हुकूमत में है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ इमरान खान को आज वज़ीर आज़म बना दो। यही इमरान खान 24 घंटे बोलेगा पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर है। नारे लगाने में तो हम बहुत माहिर हैं, नंबर 1 हैं, लेकिन जिस सूरत हाल की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, मैं ये तस्लीम बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। नाज़रीन ब्रेक जो टाइम था ब्रेक।